Good morning students. Today we are going to practice exercise of our present perfect and present perfect continuous. Let's start our first sentence. अब हम हमारे fill in the blanks जो है आपके एग्जाम में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो आते हैं उन करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में हम कैसे फिल करें, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करें, इसके कुछ एग्जांपल्स जो है 10 एग्जांपल्स जो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हैं उसको अब हम देखते हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये टेंस कौन सा है और अब हमें फिल क्या करना है, क्योंकि हमारे प्रेजेंट के चारों टेंस हो चुके हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम केवल प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जब मैं डालूंगी तब चारों के कंबाइन आपके सेंटेंसेस हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट सेंटेंस। दीज कैटल ब्लैंक इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। ऐसे अगर सेंटेंस आ जाए, अब हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करनी है, तो ये तो एक्सरसाइज है ओनली, पर आप मानिए अगर ये एग्जाम में ऐसा सेंटेंस आ जाता है तो अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई टाइम ज्वाइन वर्ड्स हमने देखे थे। अब इसमें क्या है, सिंस। सिंस फॉर किसकी पहचान है, सिंस फॉर पहचान है हमारे परफेक्ट कंटिन्यूअस की। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट में भी होते हैं, पास्ट में भी होते हैं, फ्यूचर में भी होते हैं, पर फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट के ही कर रहे हैं। इसलिए हमें क्या देखना है कि ये सेंटेंस किसका होगा, हमें यहाँ पर श्योर हो चुका है कि ये किसका है, सिंस फॉर आ गया मीन्स परफेक्ट कंटिन्यूअस का है और प्रेजेंट भी हुआ है, इसलिए ये किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। इज दैट क्लियर? अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है और मेन वर्ब कौन सी आती है। तो हम क्या लिखते हैं, हैज हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी, यही लिखते हैं ना। हमारी जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है क्या आती है, हैज हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। अब हैज हैव जो है हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। सब्जेक्ट हमारा क्या है, दीज कैटल। अब दीज कैटल क्या हो गया, प्लूरल हो गया हमारा। प्लूरल के साथ में हैज आता है या हैव आता है, हैव आता है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव। इसके बाद हैज हैव बीन, तो हैव बीन और फिर ग्रेस के बाद क्या आ जाएगा, आईएनजी। अब देखिए हमने ई वाली कंटिन्यू में हमने देखा था कि अगर किसी वर्ब के लास्ट में ई वोवल आ जाता है तो हमें क्या करना है, आईएनजी लगाते समय उस ई को रिमूव करके आईएनजी लगानी होती है। तो हमारी स्पेलिंग क्या बनेगी, GRAZING। तो इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की आएगी, हैव बीन ग्रेजिंग। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, आई ब्लैंक वर्क ऑन दिस प्रॉब्लम सिंस मॉर्निंग। अब इसमें भी यही हो गया, सिंस आ गया हमारा, तो क्या होगा यहाँ पर भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। क्यों होगा, क्लियर हो रहा है, क्योंकि इसमें सिंस आ रहा है। तो अब हम क्या लिखेंगे, आई के साथ क्या लगाते हैं हम, हैव बीन वर्किंग। क्लियर? अब इसी में देखिए एक सेंटेंस और है आगे, आई ब्लैंक एक येट। अब येट किसकी पहचान थी, आइडेंटिफिकेशन किसकी थी, ये टाइम शोइंग वर्ड किसका है, ये टाइम शोइंग वर्ड है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट का। तो इस तरीके के डबल सेंटेंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो क्या होगा, नॉट सॉल्व मीन्स नॉट आ गया नेगेटिव, तो प्रेजेंट परफेक्ट का ये नेगेटिव सेंटेंस है। हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, हमारी प्रेजेंट परफेक्ट की स्ट्रक्चर होती है हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो अब क्या आ जाएगा, इसमें नॉट है तो नेगेटिव में क्या आ जाएगा, आई के साथ में क्या आता है हमारा, हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स सॉल्व की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सॉल्व। तो हैव नॉट सॉल्व। ठीक है? अब हमारा थर्ड सेंटेंस है, हाउ लॉन्ग ब्लैंक यू ब्लैंक फॉर हर। मेन वर्ब है हमारी वेट। अब देखिए ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस हमारा किसका बनेगा, सबसे पहले हमें देखना है हाउ लॉन्ग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH वर्ड से बना है। पूछा क्या है, हाउ लॉन्ग कितना समय, कितने समय से तुम फॉर हर उसका वेट इंतजार कर रही हो। तो
तो यहाँ पे क्या हो गया, से रही हो। ये ध्यान रखना है। देखिए हमें सिंस फॉर हमेशा टाइम के साथ मिलता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमेशा हमें टाइम के साथ मिलता है ना। बट अगर हाउ लॉन्ग होता है तो हाउ लॉन्ग का तो आंसर ही टाइम होता है। तो हाउ लॉन्ग के साथ अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हमें ध्यान क्या रखना है, हमें यही ध्यान रखना है कि वहां पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे समय पूछा जा रहा है। और इसलिए वो सेंटेंस किसका होगा, हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। और हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम यहाँ पर हैज हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी लगाएंगे। अब इसमें देखिए इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर क्या थी हमारी, इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर थी प्रेजेंट परफेक्ट की, तो वो थी WH वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा अगर डबल हेल्पिंग वर्ब होती है तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है और सेकंड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब के साथ आती है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे हैज लिखेंगे या हैव लिखेंगे, यू है ना सब्जेक्ट, तो यू के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा हैव, फिर आ जाएगा हमारा बीन, फिर आ जाएगा हमारा वेटिंग। क्लियर। अब हमारा फोर्थ सेंटेंस देखिए, इसी का आंसर है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर हर, तो इसका आंसर क्या हुआ, शी हैज। अब देखिए यहाँ हैव है पर यहाँ हैज है, इसका आंसर है ये। अब आप कह दो जिस टेंस में क्वेश्चन उसी टेंस में आंसर, टेंस तो सेम है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज और हैव चेंज होता है। इसमें सब्जेक्ट है यू इसलिए हैव आ गया, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, शी, इसलिए क्या आएगा, हैज, क्योंकि हैज और हैव तो प्रेजेंट की है ना हेल्पिंग वर्ब, इसलिए क्या लिखेंगे, शी हैज बीन वेटिंग, शी हैज बीन वेटिंग फॉर मी फॉर एन आवर, एक घंटे से इंतजार कर रही है मेरा। अब नेक्स्ट देखिए हमारा ही ब्लैंक नॉट ब्लैंक सो फार, सो फार किसकी पहचान है भाई, सो फार है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान। तो अब इसमें डबल हेल्पिंग वर्ब डबल ब्लैंक आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, डबल ब्लैंक क्यों आया, क्योंकि नॉट आ गया। अब नॉट किसके साथ आता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, और जब भी नॉट होता है नेगेटिव सेंटेंस तो वो नॉट कहाँ आता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, इसीलिए नॉट आ गया। तो हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ और मेन वर्ब यहाँ, ठीक है। तो अब प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो ही के साथ में क्या आ जाएगा, ही के साथ आ जाएगा हमारा हैज। अब यहाँ पे क्या आएगा, कम केम कम, थर्ड फॉर्म कम ही रहती है ना, तो हमने लिख दिया ही हैज नॉट कम सो फार, अभी तक, ठीक है। फिर है हमारा नेक्स्ट आई कैनॉट प्ले, आई कैनॉट प्ले इन द मैच, मैं इस मैच में नहीं खेल सकता हूँ। कैनॉट प्रेजेंट की फॉर्म आ गई ना, तो अब प्रेजेंट की फॉर्म आ गई तो अगला सेंटेंस भी किसका होगा, प्रेजेंट का ही होगा ना, कि भाई प्रेजेंट में क्या हो गया है, आई कैन नॉट प्ले इन द मैच, मैं इस मैच में नहीं खेल सकता हूँ। एस क्योंकि आई ब्लैंक माई फुट, क्योंकि मेरे पैर में क्या हो गई है, चोट लग गई है। अब चोट लग गई है प्रेजेंट में, ये सेंटेंस कैसे होगा, हमने प्रेजेंट परफेक्ट की यूजेस देखी थी कि क्या होता है, एक्शन जो होता है वो पास्ट में हो चुका होता है और प्रेजेंट में उसका इफेक्ट रहता है। तो अब चोट जो है उसमें क्या था, चोट तो मुझे लग चुकी है ना, चोटग्रस्त मैं हो चुका हूँ, तो मीन्स यहाँ पे क्या है, कैनॉट है ना, तो कैनॉट होने की वजह से ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अगर यहाँ पे कुड नॉट होता, अच्छा प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो आई के साथ में हमने क्या लिखा, हैव प्लस इंजर्ड, डी लगा देंगे, इंजर्ड हो गया। अब अगर यहाँ पर सपोज करिए यहाँ पर कैनॉट, ये तो हम प्रेजेंट का कर रहे हैं इसलिए हमने कैनॉट लिखा, अगर यहाँ पर कुड नॉट होता तो कुड कैन की पास्ट है ना, तो ये सेंटेंस किसका हो जाता, पास्ट का हो जाता। अगर ये सेंटेंस पास्ट का हो जाता तो ये सेंटेंस किसका बनता, ये बनता हमारे पास्ट परफेक्ट का। क्यों बनता, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट का था, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए कैनॉट
कैनॉट प्रेजेंट का वर्ड है, इसलिए अगला भी प्रेजेंट का ही बनेगा, अगला भी बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट आ गया। पर यहाँ पर कुड नॉट होता तो कुड नॉट क्या शो कर रहा है, भूतकाल में वो नहीं खेल सका, क्योंकि भूतकाल में उसको क्या हुआ था, चोट लग चुकी थी उस टाइम पे, और उस टाइम पे वो जब मैच हो रहा था तो इफेक्टेड था, इंजर्ड था, तो उस टाइम पे पास्ट की क्या हो गई, वो पास्ट के टाइम पे वो इंजर्ड था, इसलिए वो खेल नहीं सका, उसका इफेक्ट उस मैच के दौरान उसके पैरों में हो रहा था, इसलिए वो खेल नहीं सका। ठीक है, कैन नॉट है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, और अगर यहाँ पे पास्ट होता, कुड नॉट होता, तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाता। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, ही ब्लैंक 2000 रुपीज दिस वीक, इस सप्ताह उसने क्या किया, इस सप्ताह से उसने बचाए 2000 रुपए। तो अब 2000 रुपए बचाए, इट मीन्स पास्ट में बचाए ना, और प्रेजेंट में इसका इफेक्ट है उसके पास कि अब उसके पास 2000 रुपए सेव है, इसलिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, हैज सेव्ड। क्लियर। अब 8th देखेंगे, द ट्रेन ब्लैंक अराइव जस्ट नाउ, जस्ट नाउ अभी अभी आके रुकी है, तो पहुंची है, तो वो पहुंच तो गई कुछ देर पहले, अभी अभी की बात, मतलब कुछ देर पहले, तो पास्ट में पहुंच गई, और उसका इफेक्ट क्या है कि 5 मिनट्स 10 मिनट्स जितना उसका टाइम है वहां पर उतनी देर वो रुकेगी, तो प्रेजेंट में इफेक्ट है। जस्ट नाउ पहचान भी किसकी है, हमारी प्रेजेंट परफेक्ट की, तो क्या आ जाएगा, द ट्रेन हैज अराइव्ड जस्ट नाउ। अब नेक्स्ट है हमारा, आई ब्लैंक नॉट मीट माय फ्रेंड येट। अब येट किसकी पहचान है, हमने फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ देखा था, सेकंड वाले एग्जांपल में येट पहचान है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट की, तो हम क्या लिखेंगे, अब नॉट है, नेगेटिव भी आएगा ना, तो नेगेटिव वर्ड नॉट कहाँ आएगा, हेल्पिंग वर्ड और मेन वर्ड के बीच में, तो हम लिखेंगे आई हैव नॉट मेट। मीट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, मीट मेट मेट, तो मेट। और लास्ट है हमारा, द मंकीज ब्लैंक मोस्ट ऑफ द फ्लावर प्लांट्स इन द गार्डन। बंदर जो थे उन्होंने क्या किया, गार्डन के बगीचे के बहुत सारे फूलों के पौधों को क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तो पास्ट में कर दिया, और अभी उसका इफेक्ट क्या है कि वो सारे जो पौधे हैं वो बर्बाद हो चुके हैं। तो क्या लिखेंगे, मंकीज प्लूरल है ना, तो क्या आ जाएगा, प्लूरल के साथ क्या आएगा, द मंकीज हैव destroyed, ईडी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म, ईडी लग के destroyed थर्ड फॉर्म हो जाएगी। इज दैट क्लियर? थैंक यू।